I'm Shweta Priya. I welcome you all to our YouTube channel. Today we are going to start part 2 of life processes. पहले पार्ट में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे पहले ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो इसे हम इस प्रकार डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depend on other organism for their food। और ये अदर ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो सकते हैं या तो एनिमल हो सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ फंजाई है एंड सम प्लांट्स हैं। तो आप कहोगे कि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक हैं, तो वो प्लांट्स जो नॉन ग्रीन है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जैसे कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट, पीचर प्लांट इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो कुछ प्लांट्स भी हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। पहला होलोजोइक, दूसरा सेप्रोफाइटिक और तीसरा पैरासाइटिक। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें ऑर्गेनिज्म फेड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडीज। इसका मतलब है कि पहले वो फूड को इंटेक करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उनके बॉडी में वो न्यूट्रिएंट उनको फ़ायदा करता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्टिवोर्स, प्लांट्स। फिर उसके बाद देखेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग मैटर पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फंजाई है, जिसका मशरूम आप लोग जानते हो अच्छे से, और कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं, बल्कि बॉडी के बाहर ही एक्सटर्नली डाइजेस्ट देयर फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। फिर तीसरा हमारा आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट पे डिपेंड करता है फूड के लिए, और साथ ही साथ शेल्टर के लिए भी। या तो उसका शेल्टर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे होगा या फिर उसके इनसाइड होगा। एग्जाम्पल टेपवर्म, फ्लेज, ये सब। फिर मेनली आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अच्छे से समझेंगे। तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होता है, होलोजोइक होता है, ओमनीवोर्स होता है। पहले दो हमने देखे कि हेटरोट्रॉपिक और होलोजोइक क्या होता है। अब समझते हैं कि ओमनीवोर्स क्या होता है। तो जैसा हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ मीट पे डिपेंड करते हैं। तो जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड करते हैं उसे हम हार्बीवोर्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म किसी के फ्लेश पे, एनिमल फ्लेश पे डिपेंड करते हैं, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ये दोनों चीज़ पे रहते हैं, तो ह्यूमन उसी में आता है और उसे हम ओमनीवोर्स कहते हैं। फिर देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूडेड है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन सबसे जो हम बोलेंगे वो है एलिमेंट्री कनाल, जो कि माउथ से एनस तक होता है, और साथ ही कुछ ग्लैंड्स। अब देखते हैं इसमें मेन ऑर्गन और मेन ग्लैंड्स क्या हैं। तो इसके अंदर जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस।
ये हमारे मेन ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। फिर जो कुछ मेन ग्लैंड्स हैं उसे देखते हैं। तो उसमें आएगा हमारा सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और लीवर और पैनक्रियाज, ये दो भी इंक्लूडेड हैं। फिर ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है या फिर ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है स्टेप 1, इंजेशन। तो ये इंजेशन क्या है? इट इज़ द टेकिंग ऑफ फूड। जो हम अपने माउथ में फूड रखते हैं वो हमारा इंजेशन है। फिर है डाइजेशन। जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड को लिया है उसे सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना। Breaking complex food substance into simple molecules is called digestion. फिर absorption आता है जिसमें हम डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू आवर ब्लड स्ट्रीम। फिर उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को अपने फंक्शनिंग के लिए, अपने एनर्जी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करना कहलाता है एसिमिलेशन। फिर लास्ट प्रोसेस आता है इजेशन। तो इट इज़ द रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ये है हमारा इजेशन। अब हम एक नज़र डालेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। इसके अंदर कौन से पार्ट हैं और उनका क्या सीक्वेंस है। तो इस डायग्राम में हम जैसा देख सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा माउथ जिसके अंदर टंग है। फिर उसके बाद एक ट्रैक है पाइप लाइक, उसे हम कहते हैं ईसोफेगस। फिर उसके बाद हमारा स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है और फिर लास्ट में एनस आता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ ऐसे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स हैं जैसे कि अपेंडिक्स, पैनक्रियाज, लीवर, वाइल डक्ट, ये सब भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो चलिए सबके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा माउथ। तो माउथ, इसमें हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं हम उसे मैस्टिकेशन मतलब कटिंग, टीयरिंग और ग्राइंड करते हैं। तो इस प्रोसेस से हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है हमारे फूड का। फिर इसमें हमारा हेल्प हमारा टीथ करता है जो कि 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और इसके नंबर 8, 4, 8, 12 होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक तो होते हैं टेम्पररी जो कि पहले 20 नंबर्स होते हैं, उसके बाद हमारा परमानेंट टीथ आता है जो कि 32 है और ये उसी का नंबर है। फिर उसके बाद हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है। जैसे ही हम को भूख लगती है तो हमारे मुंह में कुछ पानी जैसा सब्सटेंस जो आता है वो सलाइवा ही है और ये हमारे माउथ में स्टार्च के डाइजेशन में कुछ हद तक हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है ईसोफेगस। इसमें आप ओ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं और ये हमारे विंड पाइप के बगल में लोकेटेड होता है जो कि ट्रैकिया है। और इसके पास हमारा एक एपिग्लॉटिस होता है जो हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है और हमारे ईसोफेगस में ही हमारा फूड जाता है। फिर इस ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। हमारे ईसोफेगस में स्पिरिचुअल मसल होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं। फिर फूड पास करता है हमारे स्टमक को और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का, वो हमारे फूड को बैक टू माउथ आने से रोकता है, वो उसको स्टमक की ओर ले जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं स्टमक में क्या होता है। तो पहले तो हमारा स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है और
यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एक सिंपल फॉर्म में। फिर इसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है पेप्सिन, जो कि हमारे स्टमक के चीफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसके लिए HCl का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि HCl के बिना पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होता है। तो HCl भी हमारे स्टमक से सीक्रेट होता है पेप्सिन के साथ। और फिर आप बोलोगे HCl तो एसिड है, तो उसके लिए हमारे स्टमक में म्यूकोजल सेल होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं इस एसिड के इफेक्ट से और बचाते हैं हमारे स्टमक को इस एसिड से जलने से। फिर उसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कि ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं। और ड्यूडेनम में ब्रेकडाउन ऑफ फूड हमेशा चलता रहता है। फिर ज्यूजेनम और इलियम में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन मेनली होता है। वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं, और यहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। फिर इंटेस्टाइनल जो जूसेस हैं वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं जो कि ग्लूकोज होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन को अमाइनो एसिड में करते हैं कन्वर्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर ये सब हेल्प करते हैं उनको डाइजेशन में, मतलब वो ब्रेक डाउन करने में उसका हेल्प करते हैं। एसेसरी ग्लैंड है, या फिर एसेसरी नहीं, इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि उसको हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे कि पैनक्रियाज ब्रेकडाउन ऑफ फैट में हेल्प करता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद देखेंगे पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है जो कि शुगर को इस बॉडी पार्ट से उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। डैट मीन्स हेल्प्स टू मोबिलाइज द शुगर इन आवर बॉडी। फिर उसके बाद लीवर बाइल सीक्रेट करता है जो कि फैट और अदर विटामिन्स को डाइजेस्ट करते हैं, और ये डिटॉक्सिफाई भी करता है हार्मफुल केमिकल को। जो हमारा बाइल है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका पार्ट होता है सीकम, कोलोन, रेक्टम, और ये मेनली जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इट्स हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम आवर रिमेनिंग फूड मैटर। फिर हमारे रेक्टम में फीकल मैटर कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। और लास्टली हमारा एनस आता है जहाँ पे हमारा रिमूवल ऑफ स्टूल होता है, और इसमें स्पिंचर मसल हमारा हेल्प करता है, और इस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के बाहर चले जाते हैं।